हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या है कि मैं इस समय जो है रात का समय है, तो मैं यहाँ पर जो है बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो रात की ड्यूटी करके आते हैं, सुबह सुबह जो है आकर सो जाते हैं, फिर पूरे दिन मौका ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं कूलर पर कपड़ा, कई कूलर है, इस पर कपड़ा सही कर रही हूँ और देखो उनका बिस्तर सही कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। ड्यूटी करके आते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं और फैला हुआ है, मैंने सोचा ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ मैं लगी हूँ उनका बिस्तर सही करने के लिए, क्योंकि दिन में बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, ना तो कोई वीडियो बनाने देंगे ना कुछ काम करने देंगे। तो मैं यहाँ आने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ रात का। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ। बिस्तर देखो झाड़ के अच्छे से बिछाना पड़ता है, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही झाड़ा जाता है। रोज़ तो मैं भी नहीं झाड़ पाती हूँ, क्योंकि मेरी में हिम्मत नहीं होती है, मैं बीमार रहती हूँ, तो इस वजह से मैं झाड़ नहीं पाती हूँ और अपना तीसरे दिन सही कर देती हूँ। और वो अपने आप से तो सही करते नहीं हैं, करके सो जाते हैं बस। और उनका भी क्या कसूर है, पूरी रात जागते हैं, तो आते ही कहाँ इतना मन करता है कुछ करने को, बस ऐसा लगता है कि आकर के सो जाओ फटाफट। और ठंड का मौसम वैसे ही है, तो ठंड में तो वैसे ही बाहर से आते हैं, सुबह सुबह तो ठंड लगती है, तो इसलिए आकर के सो जाते हैं। तो मैं तो जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ, बाकी तो बेटा करता है। और अभी मेरे देखो कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं धोने वाले, कपड़े धोने की मशीन लगानी है मुझे। आज लगानी थी, लेकिन आज बारिश का मौसम हो रहा था, तो कल देखते हो। वीरवार है कल, परसों शुक्रवार को देखते हो। बच्चे ऐसे हैं, देखो खिड़की पर पर्दा लगा है, बार बार हटा देते हैं, इतने परेशान करते हैं, कोई भी काम नहीं करने देते हैं, कुछ भी मतलब सही से रहना नहीं चाहिए, इधर उधर बिखेर देते हैं। अब तो ये चादर मैं पलट करके बिछा रही हूँ, अभी मैंने चेंज की थी परसों ही, तो मैंने सोचा चलो पलट के बिछा देती हूँ। दोनों है तो यही डबल बेड, लेकिन मैंने सिंगल सिंगल कर रखा है, क्योंकि मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती है, मुझे अकेले सोने की आदत है। तो वो है ना, काफ़ी गैप रहता है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जगह मिल जाती है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अकेले ही सोने की आदत है, तो मैंने सिंगल सिंगल कर दिया है तो ये डबल बेड। लेकिन अब क्या करूँ, बच्चे भी घुस जाते हैं और फिर पूरा ही बिस्तर नाश करके रख देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कम से कम एक तो सही पड़ा रहेगा। मेरे वाला वो ज़्यादातर अपने बाबा के पास ही घुसे रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अलग कर लेती हूँ। तो मैंने अपना बेड अलग कर लिया, उनका अलग कर दिया, और थोड़ा-सा स्पेस भी मिल गया बच्चों को खेलने के लिए, नहीं तो डबल बेड था तो बच्चों को खेलने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, और आकर बैठते हैं नीचे, चटाई वगैरह बिछाकर बैठ जाते हैं, खेलते रहते हैं। तो इसीलिए भी मैंने किया, थोड़ा सामान सेट करना पड़ता है, इस वजह से मैंने कहा चलो ऐसे ही सही रहेगा। और फिर झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नीचे आराम से हाथ पहुँच जाता है। मैंने ये उनका बिस्तर सेट कर दिया, कूलर का कपड़ा भी सेट कर दिया है, कंबल को सही करके रख रही हूँ, वहाँ करके अपना सुबह आराम से सो जाएँगे। अब यहाँ पर देखो मैं मेज़ साफ़ करूँगी, मेज़ पर देखो बच्चों ने कितना कबाड़ा मचाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेज़ साफ़ करूँगी, ये देखो आ गई। ये रात के 11:30 बज रहे हैं, इसको चैन नहीं है, चक्कर काटती रहती है। कमरे में से उठ के आएगी बाथरूम करने के लिए और सीधा मेरे पास आ जाएगी। ये देखो, ये इसी के काम है, इतना कबाड़ मचा रखा है इसने। मैं सफाई करती रहती हूँ, ये गंद मचाती रहती है, बहुत परेशान करती है। ये कपड़े वगैरह है ना, ये वो प्रचार करते रहते हैं, झंडे वगैरह होते हैं, तो इसके बाबा उठा लाते हैं, नए-नए कपड़े होते हैं, तो ये क्या करती है, उन्हीं को फाड़-फाड़ के कुछ ना कुछ करती रहती है पोती मेरी। तो ये सारे कपड़े जो हैं फेंकने तो नहीं देगी, फेंक दूँगी तो बोलने लगेगी कि कहाँ फेंक दिए, इनसे खेलती रहती है। गुड़िया बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी, कैंची से काट-पीट के कुछ न कुछ करती रहती है। तो इस वजह से पॉलीथीन में भर दूँगी मैं इसको, और पॉलीथीन में भर के रख दूँगी,
और मैं यहाँ पर जो है देखो उसको सारा साफ करके उसके बाद में फिर मैं अपना बेड की चद्दर झाड़ूंगी। मेरी बेड की चद्दर तो रोज ही झड़ जाती है, खैर फिर भी मैं झाड़ लूंगी, क्योंकि फिर दिन भर आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ बारिश का मौसम था तो बच्चे स्कूल गए ही नहीं। बच्चे स्कूल नहीं गए तो दिन भर आज पूरे दिन मेरे बेड पर ही खेलते रहे, कहीं खाया, कहीं फेंका, कहीं बिखेरा। और अपने कमरे में उनका मन नहीं लगता, उनका मन तो दादा दादी के पास ही लगता है, तो इसीलिए बार बार यहीं आ जाते हैं, खेलते रहते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है तो डांट भी देती हूँ, भगा भी देती हूँ, तंग करते हैं। अभी देखो ना, अपने आई थी, उसको बड़ी वाली को तो कुछ ज़्यादा ही है लगाव। वो तो बचपन से ही मैंने पाला है उसे, तो इसलिए वो ज़्यादा चिपटती है मेरे से। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आपके सामने आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा। और मैं देखो पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है। ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, उसने सब उसकी संभाल करके एक पॉलीथिन में सब भर दिए हैं मैंने। अब यहाँ से जो है साफ करूँगी। ये देखो कागज़ कागज़ फाड़ फाड़ के रख रखे हैं। अब कागज़ों से पता नहीं कुछ ना कुछ लिखती रहती है। अपनी बहनें हैं छोटी छोटी, उनको पढ़ाती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहेगी, खेलती रहेगी। लेकिन ये है कि मोबाइल में ज़्यादा हम बच्चों को नहीं लगाते हैं, अपना ऐसे काम में लगी रहती है। अब मैंने यहाँ से देखो झाड़ के साफ कर दिया है, उसका सामान पॉलीथिन में भर दिया। और बाकी जो है हीटर का मौसम इतना रहा नहीं है, आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है, वैसे रहा नहीं है। अब ये हीटर यहाँ रख दूंगी। मेरा तो उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो काम होता ही नहीं, चक्कर आते हैं। अब ये मैं हीटर को यहाँ रख दूंगी। और उसका सामान है, डिब्बा है, ये किचन सेट है। इसमें किचन का सेट है जो इसके बर्थडे पर उसके चाचा ने ला करके दिया था उसको। ये किचन का सेट है, इसका यहाँ रख देती हूँ। अगर इधर उधर रख दूँ तो बोलती है मेरा सामान कहाँ है, फेंक दिया तुमने? मैंने कहा नहीं, फेंका नहीं है, रखा है यहीं पर। तो अब देखो, अब ये मैं अपने बिस्तर सही करूँगी। अब ये मेरे बिस्तर का हाल देखो, इस दिन भर मेरे कंबल, तय करे हुए भी कंबल मेरे पूरे फैला के रख देते हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चे शैतान हैं, पूछो मत। ये मुझे दिक्कत होती है ना, सारा सामान उठाऊं, फिर उसके बाद में जो है लगाऊं, तो दिक्कत होती है। मैं खड़ी नहीं हो सकती, बच्चों को समझाती हूँ, बच्चे समझते नहीं हैं, मैं बीमार रहती हूँ। मेरा तो इतना मुश्किल हो जाता है, पूछो मत। पर चलो कोई नहीं, अब बच्चे हैं, नहीं समझते तो क्या करूं, बच्चों को समझाना मुश्किल है। तो इसलिए फिर मैंने अब यहाँ अपने बेड पर आ गई, साफ सफाई वगैरह करके। उसके बाद में जो है आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और मेरी वीडियो देखा कीजिए, मुझे अपना साथ और प्यार दिया कीजिए। और मेरा चैनल मनो है, आपको अगर अच्छी लगती हैं मेरी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो है आप सुपर चैट मेंबरशिप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस पर मोनेटाइज चैनल है मेरा, मैंने ये मोनेटाइज करवाया था 2025 में, 22 अक्टूबर को हुआ था। तो प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट दें, जो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, जो भी आप लोग मुझे सुपर चैट या मेंबरशिप लेते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो उससे मैं लोगों की हेल्प करूँगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है अपने आसपास बहुत परेशान लोग रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो जाए। तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ हेल्प कीजिए और सुपर चैट मेंबरशिप वगैरह लीजिए, जो भी आपको सही लगे। और मुझे अपना प्यार और साथ देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा साथ और प्यार दीजिए। और मेरी लाइव 3 बजे आती है, तो मेरी लाइव से भी जुड़िए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ। आपने मुझे पहले इतना प्यार दिया, जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, जो 3-4 साल से बना हुआ है वो नहीं हुआ। इसको मैंने 1 साल हुआ बनाए हुए, 1 साल 1 महीने में भी मैंने मोनो करवा लिया। ये सब आपके प्यार और साथ का नतीजा है। तो इसीलिए आप मुझे अपना प्यार और साथ देते रहिएगा और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए।
तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक और मिल जाएंगे चैनल के, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, उनसे भी जुड़ जाइएगा और मुझे अपना साथ देते रहिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए कर रही हूँ और सबकी हेल्प हो सके। बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और बहुत बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। और ऐसा नहीं है, और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे ही धीरे-धीरे करके किसी संस्था से जुड़ूँ और सबकी हेल्प करूँ, वृद्धाश्रम में जाके, अनाथ आश्रम में जाके। पर मेरे से तो जाया जाता नहीं है क्योंकि मैं चलने-फिरने में असमर्थ हूँ। लेकिन मैं जल्दी चक्कर लगाऊँगी, जब भी जाऊँगी आपको वहाँ की वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मैं आपको वहीं से लाइव भी दिखाऊँ। तो देखिए, वैसे तो अब ठंड कम है, एक ही कंबल लेती हूँ, ज़्यादा लगती है तो रात में दूसरा भी ले लेती हूँ। तो राधे-राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट